नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हिंदू नारी का उत्थान और पतन। यह किताब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है और इस किताब में भगवान बुद्ध के समय नारियों की क्या स्थिति थी उसके बारे में बात की गई। इसके प्रीफेस में हम देखेंगे कि महाबोधि नामक पत्रिका के मार्च 1950 के अंक में लामा गोविंद ने एक लेख लिखा और इस लेख को लिखने का मकसद था कि ईज वीकली नामक पत्रिका में हर दिन बौद्ध धर्म को लेके और बौद्ध धर्म में स्त्रियों की क्या स्थिति थी उसको लेके लेख लिखे जा रहे थे और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि नारियों के पतन का मुख्य कारण भगवान बुद्ध की शिक्षाएं थी। लामा गोविंद ने अपने लेख में इन सभी बातों का, इन सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध पर लगाए जाने वाले इस आरोप के दो ही आधार हो सकते हैं। पहला आधार तथागत का यह उत्तर जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद के प्रश्न करने पर दिया था और यह प्रश्न महानिवारण सूत्र के 5वें अध्याय में मिलता है। आनंद भगवान बुद्ध से पूछते हैं स्त्रियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान बुद्ध जवाब देते हैं कि अदर्शन, मतलब उन्हें देखो मत। फिर आगे आनंद पूछते हैं यदि हमें उन्हें देखने की व्यवस्था ही आ जाए तो क्या करें। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा लाभ, उनसे बोलो मत। और फिर आनंद पूछते हैं अगर यदि बोलना ही पड़ जाए तो क्या करें। भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद शील पालन, कि आनंद शील का पालन करो। इसका मतलब है सतर्क रहो, कॉन्शियस रहो। भगवान बुद्ध के विचार हमें जानने को मिलते हैं, लेकिन इस प्रसंग की वैधिकता के बारे में भी कई प्रश्न खड़े हुए और ये देखने में आता है कि विभिन्न अध्ययनों, विभिन्न स्टडियों में, विभिन्न रिसर्च में ये बात सामने आती है कि भगवान बुद्ध के विचार स्त्रियों को लेकर सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है। इसमें श्रीमती रीज डेविस ये एक शोधकर्ता थी और उन्होंने लिखा है कि सूत्र पिटक की पंक्तियों में गौतम बुद्ध से भी नहीं मिलते। बुद्ध के कथन के जाने अनजाने में कितना मिश्रण हुआ है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लंबे समय तक 400 सालों तक सारी चीजें याद करके बोल के एक दूसरे से को पहुंचाई जाती थी, बताई जाती थी। 400 सालों के बाद इन शिक्षाओं को लिखा गया, तो काफी हद तक इस बात की संभावना है कि कुछ चीजें बाहर से भी जोड़ दी गई। दूसरा हम देखते हैं कि जब हम और गहराई से इन चीजों को देखते हैं तो इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि क्या आनंद द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाने का कोई कारण या स्थिति मौजूद थी और क्या यह प्रश्नोत्तर स्त्रियों के संबंध में तथागत के सर्वाधारित विचारों का व्यवहार के अनुकूल थे। ऐसा नहीं था। ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आनंद, न तो आनंद ने और न कभी ऐसे प्रश्न पूछे होंगे और न तथागत ने कभी ऐसे उत्तर दिए गए। इन पीठकों से ही भगवान बुद्ध और आनंद के स्त्रियों के प्रति विचारों व व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार के प्रश्नों उत्तर की संभावना को निर्मूल कर देती है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध भी जानते थे कि आनंद स्त्रियों से मिलता है और इससे पूर्व उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि ऐसे उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में मिलते हैं कि स्त्रियां आनंद के उपदेश सुनने आती थी। उनके उपदेश सुन के वो खुश होती थी और उपदेश अगर न मिले तो उदास होता। तो इससे पता चलता है कि इस तरह के प्रश्न उत्तर निराधार ही साबित हो सकते हैं। इसी तरह से आनंद के जीवन में एक दूसरा प्रसंग भी आता है जो महानिवारण सूत्र के
उक्त प्रश्नोत्तर प्रसंग की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। पहला, आनंद को तथागत से पूछना चाहिए था कि विनय पिटक के जिन अंशों को अपर्याप्त समझकर उन्होंने संघ से उनमें आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा, वे अंश कौन से थे, परंतु आनंद ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, कि तथागत का चीवर मतलब परिधान सीलते समय आनंद ने उस पर अपना पैर रख दिया। और तीसरा, कि तथागत के निर्वाण प्राप्ति के बाद आनंद ने सर्वप्रथम एक महिला को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर दे दिया, जिसके कारण तथागत का शरीर उस महिला के आंसुओं से अपवित्र हो। पांचवां, संघ में स्त्रियों का प्रवेश करने के लिए आनंद ने प्रमुख भूमिका अदा की और आनंद ने तथागत से यह अनुरोध नहीं किया कि वे एक जीवन चक्र पूरा होने लगे। इन प्रसंगों का, इन आरोपों का जो आनंद पे लगे, उनसे एक बात समझ में आती है जो हमें तीसरे आरोप को देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि आनंद ने महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर दिया तथागत के निर्वाण के समय। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि महिलाओं की बुद्ध धर्म में अहम भूमिका थी। और इसी तरह से एक उदाहरण हमें और मिलता है कि किस तरह से स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया गया। पहला उदाहरण हम देखते हैं कि विशाखा का। विशाखा भगवान बुद्ध के 80 प्रमुख शिष्यों में थी, इसे प्रधान दायिका की पदवी प्रदान थी। तथागत के विहार में प्रविष्ट हुए बिना तथा उनके निकट जाकर उन्हें उपदेश सुनने बिना ही विकासा प्रधान शिष्य बन गई। यदि नहीं तो क्या आनंद को दिए गए उपदेश के अनुसार स्वयं तथागत ने विशाखा के साथ व्यवहार किया, और क्या उस उपदेश के अनुकूल विशाखा के मठ में पहुंचने पर अन्य भिक्षु वहां से उठकर चले गए? यह मुश्किल प्रतीत दिखाई दे। दूसरा उदाहरण हमें वैशाली नगर की नर्तकी आम्रपाली के बारे में मिलता है। वह स्वयं तथागत के पास गई और उन्हें भिक्षुओं सहित अपने घर में भोजन निमंत्रण दिया। क्या भगवान बुद्ध तथा भिक्षुओं ने उससे कोई परहेज किया? उन्होंने लक्ष्मियों का निमंत्रण स्वीकार न करके आम्रपाली को अनुग्रहित करना अधिक उचित समझा और उनके घर जाकर भोजन ग्रहण किया। और एक उदाहरण हमें और मिलता है कि परजुन की लड़की कोकनंद भगवान बुद्ध के पास गई और उनसे संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। एक और उदाहरण महाराजा प्रसन्नजीत की रानी मल्लिका भगवान के उपदेश सुनने के लिए जब जब उनके पास जाने के लिए इच्छा प्रकट करती, तब इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध स्त्रियों से परहेज नहीं करते थे और न ही शिष्या ही उनके पास जाने से डरती थी। इस प्रकार हमें पता लगता है कि भगवान बुद्ध का विचार महिलाओं के बारे में क्या था। आगे हम अपने इस किताब के डिस्कशन को जारी रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, स्त्रियों का उसमें क्या रोल था, क्या भूमिकाएं थी, क्या पद था, तो मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।